सोचिए, एक पूरा गांव अपनी सेहत के लिए लड़ रहा है, पर किसी बीमारी से नहीं, बल्कि अपने ही नेता से। आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी देखने वाले हैं जिसमें सब कुछ है, प्राथमिकताएं, सहानुभूति और हाँ, थोड़ी सी चालाकी भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। अब सवाल सुनने में जितना अजीब है ना, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। और ये हमें सिखाता है कि भाई कभी कभी बदलाव लाने के लिए ना रास्ते थोड़े टेढ़े करने ही पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मसला था क्या। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा गांव जहां ना कोई डॉक्टर है न कोई क्लिनिक। अब ऐसे में एक छोटी सी बीमारी भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है ना। ये जो आवाज है, ये गांव की एक महिला की है जो दर्द से कराह रही है। और ये तकलीफ सिर्फ इनकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। सोचिए, जब फौरन इलाज की जरूरत पड़े तो कोई जाए तो जाए कहाँ। और सिर्फ यही नहीं, अब देखिए, आंखों की जांच कितनी मामूली सी बात लगती है ना, पर इस गांव में ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए भी लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता था। और जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसकी पत्नी का पीलिया जैसी गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है। हर बार सिर्फ दवा लेने के लिए दूसरे गांव का चक्कर काटना कितना मुश्किल होता होगा। मतलब समस्या वाकई बहुत बड़ी थी। तो कुल मिलाकर कहानी ये थी कि गांव के लगभग हर घर में यही हाल था। इलाज के लिए जाना पड़ता दूसरे गांव, और वहां की अकेली डिस्पेंसरी पर पहले से ही 4 गांव का लोड था। तो होता क्या था, घंटों लाइन में लगे रहो, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आखिर में डॉक्टर साहब मिलेंगे भी या नहीं। अच्छा, अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, गांव के मुखिया जी। एक तरफ तो गांव वाले एक छोटे से दवा खाने के लिए तरस रहे थे, और दूसरी तरफ मुखिया जी के ख्वाब कुछ और ही थे। ये देखिए, मतलब फर्क देख रहे हैं। एक तरफ है लोगों की जिंदगी बचाने वाली जरूरत, और दूसरी तरफ मुखिया जी का एक ऐसा वादा जिसका गांव की सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और जब गांव वालों ने दवाखाने की बात छेड़ी तो मुखिया जी का जवाब था ये। उनके लिए विकास का मतलब शायद कुछ और ही था, और लोगों की सेहत की फिक्र, खैर वो तो उनके विचारों में कहीं बहुत बाद में आती थी। और असलियत तो कुछ और ही थी। विकास के इन बड़े बड़े वादों के पीछे मुखिया जी की असली प्रायोरिटी थी अपना पॉलिटिकल फायदा। जी हाँ, गांव वालों की सेहत से कहीं ज्यादा जरूरी उन्हें अपना पार्टी ऑफिस लग रहा था। तो भाई, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो गांव के एक लड़के पिंटुआ ने उंगली टेढ़ी करने की सोची। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो मुखिया जी को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने वाला था, मतलब जैसे को तैसा। तो ये था पिंटुआ का पूरा प्लान। देखिए, हर स्टेप को कितनी होशियारी से डिजाइन किया गया था। मकसद एक ही था, मुखिया जी को बिल्कुल वही महसूस कराना जो गांव वाले रोज झेलते थे। और हुआ भी वही। प्लान एकदम काम कर गया। जैसे ही मुखिया जी की नजर अपनी थाली में उस नकली छिपकली पर पड़ी, उनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें लगा बस ये तो मुझे जान से मारने की साजिश है। और इस पूरे ड्रामा को और रियल बनाने के लिए क्या किया गया, मुखिया जी के चेहरे पर चुपके से खाने वाला नीला रंग पोत दिया गया। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि भाई जहर असर कर रहा है और उनकी जान खतरे में है। डर ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। और बस उसी पल घबराहट में मुखिया जी के मुंह से वही बात निकली जिसे सुनने के लिए पूरा गांव कब से तरस रहा था। उन्हें दवाखाने की जरूरत पड़ी, लेकिन देखिए पड़ी कब, जब बात अपनी जान पर आई। खैर, जैसे तैसे वो आधी रात को दूसरे गांव के दवाखाने पहुंचे, और वहां क्या मिला? वही जवाब जो गांव वालों को हमेशा मिलता था। दरवाजा बंद था, मदद मीलों दूर थी, और शायद जिंदगी में पहली बार मुखिया जी ने उस बेबसी को महसूस किया। देखिए, इस पूरे खेल का मकसद मुखिया जी को कोई सजा देना नहीं था, बल्कि उन्हें एक सबक सिखाना था। ये इमरजेंसी भले ही नकली थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़े और असली बदलाव की नींव रख दी थी। तो असल में ये पिंटुआ का जहर था क्या? ये कोई असली जहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस खाने का रंग, एक नकली छिपकली और हकीकत की एक कड़वी लेकिन जरूरी खुराक थी। एक ऐसा नाटक जो मुखिया जी को गांव की असली प्रॉब्लम का आईना दिखाने के लिए रचा गया था। और उस एक रात ने मुखिया जी को वो बात समझा दी जो गांव वाले बेचारे महीनों से समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक उस दर्द और डर को उन्होंने खुद महसूस नहीं किया ना, तब तक वो प्रॉब्लम की गहराई को समझ ही नहीं पा रहे थे। और इसका नतीजा
नतीजा ये हुआ कि ठीक अगले ही दिन मुखिया जी ने गांव के दवाखाने वाली अर्जी को मंजूरी दे दी। कहते हैं ना, अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। जो काम महीनों के रिक्वेस्ट से नहीं हुआ, वो एक रात के ड्रामा ने कर दिखाया। आखिरकार गांव को अपना दवाखाना मिलने वाला था। और आखिर में पिंटुआ की ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कोई चाल नहीं थी, बल्कि मुखिया जी को हकीकत समझाने की एक कोशिश थी। ये एक सबक था कि एक लीडर का काम सिर्फ बड़े बड़े वादे करना नहीं होता, बल्कि लोगों की ज़रूरतों को महसूस करना, उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाना होता है। और कभी-कभी किसी को कुछ समझाने के लिए उन्हें उन्हीं के जूतों में खड़ा करना ही पड़ता है।